अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में आज 508 स्टेशनों के जीर्णोद्धार का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास कर किया। इसमें से भागलपुर के पीरपैंती, सुल्तानगंज, कहलगांव व नौगछिया स्टेशन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। यहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। भागलपुर के पीरपैंती में पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह MLC शाहनवाज हुसैन कार्यक्रम में शामिल हुए। अमृत भारत योजना के तहत किए जा रहे कार्यों को गिनाया। पीरपैंती स्टेशन का 17 करोड़ 33 लाख की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके तहत यहां फुट ओवर ब्रिज का चौड़ीकरण किया जाएगा। आधुनिक एक्सलेटर की सुविधा, वेटिंग रूम, एक्सक्लूसिव लाउंज बनाया जाएगा। स्टेशन के प्रवेश के निकास द्वार को सुसज्जित किया जाएगा। शाहनवाज हुसैन ने इसके लिए PM मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार है कि उन्होंने बिहार के अंदर सबसे ज्यादा स्टेशन देने का काम किया अमृत भारत में, और भागलपुर लोकसभा में भी नौगछिया, कहलगांव, पीरपैंती, ये 3 स्टेशन, और भागलपुर जिला का चौथा स्टेशन सुल्तानगंज, वो भी अमृत भारत में आज उसका शिलान्यास हो रहा है। लोगों में इतना उत्साह है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दियारा व निचले इलाके के लोग बाढ़ से पहले तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन इसके बीच एक खतरनाक तस्वीर भी सामने आई है, जो दर्शा रही है कि पेट के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। दरअसल गंगा का जलस्तर बढ़ने से विक्रमशिला पुल के नीचे का हिस्सा टापू बन गया है। धीरे धीरे वह हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। यहाँ आसपास के कई किसान खेती करते हैं, लेकिन आने जाने का साधन बस नाव है, और जलस्तर बढ़ने के बाद नाव भी सहारा नहीं बन पा रहा है। ऐसे में लोग विक्रमशिला सेतु से 32 फीट नीचे खेत में पुल से रस्सी के सहारे उतरते हैं। छोटा हो या बड़ा, सभी रस्सी के सहारे ही उतरते हैं। किसान नीचे से जलावन हटा रहे हैं ताकि पानी बढ़ने के बाद जलावन बच जाए। रस्सी के सहारे जलावन भी खींच रहे हैं। तस्वीर कहीं न कहीं डरावनी है, क्योंकि 32 फीट की ऊंचाई से अगर रस्सी की पकड़ छूट जाए तो कितना बड़ा हादसा होगा, इसका महज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं किसान अब बड़े नाव से मवेशियों को बाहर निकालने की तैयारी में है, क्योंकि गंगा का यह हिस्सा पूरी तरह जलमग्न हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ किसानों की खेती भी प्रभावित होगी। आसपास के नाथनगर, पर्वता, राघोपुर, महादेवपुर, बरारी के दर्जनों किसान सब्जियां उपजाते हैं। यहीं वह अपने मवेशियों को भी रखते हैं। हमेशा रस्सी के सहारे ही ऊपर जाते हैं। दूध, जलावन हो या सब्जियां, सब रस्सी के सहारे ही खींचते हैं। हाँ, अरे बाप बोलिए मत, इतना परेशानी आता है कि कहने से बात। कैसे निकालते हैं, डोरी बांध करके खींचते हैं। बच्चा सबको डोरी से खींच लेते हैं। भैंस गाय हिला देते हैं गंगा से। हिला के इस पर कहाँ के हैं आप लोग? राघोपुर, बातरा, लालपुर, ननकार, कई जगह करते हैं। एक दौर था जब अफवाह विनाशकारी रूप लेता था, लेकिन आधुनिक दौर में जब डिजिटल एविडेंस, टेक्निकल सर्विलांस, CCTV, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हथियार प्रशासन के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं, जिनका उपयोग कर वे कानून व्यवस्था का पालन करवा सकेंगे। आए दिन बवाल नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर बनी रहे, उसको लेकर स्मार्ट सिटी ने विशेष तैयारी कर ली है। आगामी 15 अगस्त से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त 1900 CCTV कैमरे से शहर की निगरानी और निगहबानी शुरू हो जाएगी। भागलपुर के SSP आनंद कुमार और SDM धनंजय कुमार टेक्निकल अपग्रेडेशन से बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं कि छोटे शहरों में अब जो जुलूस, जलवा प्रदर्शन और प्रतिरोध मार्च का प्रदर्शन होगा, उसमें उपद्रवी कोई बवाल नहीं कर पाएगा। स्मार्ट सिटी का कैमरा और कमांड कंट्रोल रूम का बैकअप शहरवासी के हित में शायद अमन और शांति के लिए होगा। अब बिल्कुल आसान हुआ है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी आसान होगा, क्योंकि अगले 1-2 सप्ताह के भीतर पूरे भागलपुर शहर में लगभग 1900 कैमरे, और उसके साथ ही साथ जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जो पुलिस लाइन के परिसर में अवस्थित है, वह भी चालू हो जाएगा। तो भागलपुर ज़िले के एक-एक चौक, एक-एक गली के मुहाने पर जो CCTV कैमरे लगे हैं, उसकी निगरानी 24 घंटे सतत होती रहेगी। इससे न सिर्फ अपराध के उद्भेदन में मदद मिलेगी, इसके साथ ही साथ विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जितने लोग हैं, उनकी कार्यशैली पर भी हम लोग लगातार नज़र रख सकेंगे, किसके द्वारा किस स्थान पर क्या किया जा रहा है। आप लोगों के पास टेक्निकल टूल्स, देखिए, जहाँ तक टेक्निकल टूल्स का बात है, तो अभी जैसे आपको पता है कि हम लोग हर एक जुलूस या फिर कोई भी पर्व में
जिला स्तर से हर एक जुलूस में वीडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति करते हैं। साथ ही साथ विगत कुछ 1-2 वर्षों से हम लोग ड्रोन, जैसे कि अभी मुहर्रम में हम लोगों ने 3 ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिससे बहुत ही ज़्यादा हम लोग को विधि व्यवस्था संधारण करने में मदद मिली। इसके अलावा अभी आपको जानकारी होगी कि भागलपुर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ICCC एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जिसमें लगभग 1900 कैमरे शहर के विभिन्न जगहों पर लगाया गया है, जिसमें सर्विलेंस कैमरा है, PTZ कैमरा है, इंफ्रारेड कैमरा है, नाइट विजन कैमरा है और साथ ही साथ एक AI कैमरा भी उसमें लगाया गया है बहुत सारे संख्याओं में, जिससे कि हम लोग निश्चित रूप से एक नई टेक्नोलॉजी के मदद से विधि व्यवस्था को बहुत ही आसानी तरीके से संधारण कर पाएंगे। एक और भागलपुर की पुलिस निहत्थे लोगों और पत्रकारों पर लाठीचार्ज करने में व्यस्त रही है, वहीं दूसरी ओर बेलगाम अपराधी अपराध को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज में एक युवक का छत विछत शव मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने देखा। लोगों ने इसकी सूचना बबरगंज थाना पुलिस को दिया। मृतक की पहचान भैरवपुर निवासी रितेश कुमार उर्फ मुखिया मंडल के रूप में हुई है, जो एक हत्याकांड का आरोपी था और हाल के दिनों में जेल से बेल पर छूटकर बाहर आया था। मृतक के भाई मुकेश मंडल ने बताया कि कुछ दिन पूर्व भागलपुर के शीतला स्थान चौक पर हुए मर्डर केस में उसके भाई को भी आरोपित बनाया गया था, जबकि वह मर्डर दिलीप मंडल के पुत्र ने किया था। जब से उसका भाई जेल से बाहर आया था, उसी समय से दिलीप मंडल कहता था कि उसका बेटा अगर जेल से नहीं निकलेगा तो वह उसके भाई को भी मार देगा। उसके भाई की हत्या उसके पड़ोसी बंटू मंडल ने दिलीप मंडल के इशारे पर किया है। वहीं पूरे मामले पर सिटी DSP अजय कुमार चौधरी ने बताया कि मंदिर परिसर से सब बरामद हुआ है और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ईंट से कुचलकर रुपेश की हत्या की गई है। पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। जल्द ही हत्याकांड में शामिल सभी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। सुबह में स्थानीय थाना को सूचना मिली, यहाँ पे मंदिर है अलीगंज के पास, स्थान का नाम है। यहाँ पे एक मंदिर है, श्रद्धालु की पूजा अर्चना के क्रम में इस थाना को सूचना मिली कि यहाँ पे लाश पड़ी हुई है। लाश की मृतक की पहचान कर ली गई है। मृतक का नाम रितेश कुमार मुखिया मंडल है। उनका घर भैरवगंज हबीबपुर में है। मृतक की हत्या हुई है या गिरी है तो जख्म का निशान रखा गया है और मृतक को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान देर रात भागलपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। यहां उन्होंने शनि मंदिर में पूजा अर्चना की। भागलपुर में भाजपा नेताओं व पत्रकार पर हुए लाठीचार्ज मामले में सरकार पर जमकर हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री छात्र, किसान, आम लोग, नेता और अब पत्रकार पर भी लाठी चला रहे हैं। बिहार में IPC की धारा की फिर जरूरत ही क्या है? राहुल गांधी को स्टे लगा है कि ये मुख्यमंत्री के लिए चिंता का विषय बन गया है। अगवा बनने का प्रयास कर रहे थे। नाराज होकर आए मुख्यमंत्री को साइड करके राजद और कांग्रेस के नेता आपस में मिल रहे हैं। बिहार में लाठी गोली की अब ये सरकार बन के रह गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और उनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। शासन, प्रशासन, कानून व्यवस्था बनी रहे, ये जिम्मेदारी प्रदेश के गृह मंत्री होने के नाते हमारे मुख्यमंत्री की बनती है। पर ऐसे में जब उन्हीं के ही प्रशासन के लोग हाथ में डंडे और बंदूक का इस्तेमाल करने लग जाएं, और आम बिहारियों से लेके समाज का कौन सा ऐसा वर्ग है भाई, छात्र उतरते हैं तो उन पे लाठी, शिक्षकों पे लाठी, अभ्यर्थियों पे लाठी, किसान सलाहकारों पे लाठी, अलग अलग वर्ग के लोग उनके ऊपर लाठी, राजनीतिक क्षेत्र से आने वाले लोग उन पे लाठी, प्रेस मीडिया के साथियों पर भी लाठी, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो ये अपने में दर्शाता है कि पूर्णतः भाई जो लोग बोलते हैं जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज की सरकार, मुख्यमंत्री बोलते थे ना, ये शब्द जंगल राज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है। 2005 में जंगल राज का विकल्प बनकर ये आए थे और आज उसी जंगल राज के साथ हाथ मिलाकर महाजंगल राज की परिस्थिति इन्होंने बिहार में उत्पन्न कर दी है। नागरिक संघ नाथनगर क्लेयर फेयर सोसाइटी के सदस्यों ने बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर परिसर में बैठक की, जिसमें निर्णय हुआ कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 11 अगस्त को पटना के धार्मिक न्यास बोर्ड कार्यालय परिसर के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्लियर फेयर सोसाइटी के सचिव प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखा गया है, इसके बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। बैठक में सभी सदस्यों ने निर्णय लिया है कि 11 अगस्त को पटना में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में पप्पू मंडल, लखन, परमानंद यादव, मानव शुक्ला, रतन मंडल, ओम प्रकाश सिंह सहित कई लोग मौजूद थे।
आत्मदाह करने के मामले को लेकर। क्यों? क्योंकि बाबा मनोकामना नाथ मंदिर में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण हम आत्मदाह, चूंकि मेरे पास अब कोई चारा नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और विशेष कर कि हमारे सीओ साहब से लेकर के अनुमंडल पदाधिकारी और धार्मिक न्याय परिषद के अध्यक्ष, ये तीनों मिल करके सारे आदेश को आज तक जो है रद्दी के टोकरी में रखे हुए हैं। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपा नाला पुल के नीचे पानी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। शव नाथनगर के ही रहने वाले मोहम्मद इम्तियाज का बताया जा रहा है। मृतक के परिजनों का कहना है कि गुरुवार की दोपहर इम्तियाज घर से खाना खाकर निकला और फिर वापस नहीं आया। युवक लूम चलाने का काम करता था। युवक के लापता होने की सूचना थाना को भी दी गई थी, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला। वहीं केसों से उसकी पहचान कर परिजन बता रहे हैं कि यह इम्तियाज का शव है। शव मिलने की सूचना पर काफी संख्या में इलाके के लोग इकट्ठा हो गए और थाना के पास आकर घेराव कर दिया। वहीं मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंचकर मामले को शांत कराया। लुंगी से अभी तक पहचाने हैं। अच्छा, बाकी अभी सामने न आया। मैं लुंगी हमारा घरे का है। अच्छा, शर्ट भी हमको लगता है मेरे घरे का है। क्या नाम है उसका? इम्तियाज नाम है। कब से लापता? जुमरात से 3 बजे से गायब है।